हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर। तो इट्स क्विक एंड शॉर्ट वीडियो बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड मैंने आपको अपडेट किया था कि मैं अभी जो है प्रॉपर वे में वीडियो शायद ना बनाऊं, तो आपको ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी जो है सही नहीं आ रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल इट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बिटकॉइन जो है जो हमारा जो जोन है वो सेफ जोन जो था उसे तोड़ दिया है। डेफिनेटली वीकली चार्ट पे जो क्लोजर मिला दैट इज रियली बैड, जिसकी बात मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि ये लेवल वीकली चार्ट पे नहीं ब्रेक होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो है कल के दिन 28,000 गया, लेकिन वहां से इवनिंग आवर्स के बाद फिर से रिजेक्शन मिला और डेफिनेटली मैंने कहा था कि अगर रिजेक्शन मिलता है देन वी विल गो टुवर्ड्स 25,000 एंड डेफिनेटली जो अभी इस वक्त आपको $25,874 की तरफ प्राइस एक्शन करता हुआ दिख रहा है। टारगेट्स क्या था? एज पर असेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ब्रेकआउट जो होता है 70% चांसेस होते हैं ऊपर ब्रेकआउट होने के, लेकिन अगर वो नीचे ब्रेकआउट होता है तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये नीचे ब्रेकआउट होता है तो 25,000 इज द टारगेट। एंड एग्जैक्ट टारगेट की बात करूं एज पर द ब्रेकआउट लेवल तो यहां पे दिख रहा है $24,723। तो डू रिमेंबर इस टारगेट को हम आसानी से अगले आने वाले आवर्स में फुलफिल कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी ब्रोकन द 27,000 सपोर्ट एज वेल। ठीक है, अब क्विकली से मैं यहाँ पे डिफरेंट चार्ट पे आपको ले जाना चाहूंगा एंड मैं बात करूंगा फ्यूचर के चार्ट पे। फ्यूचर के चार्ट पे हमें एक हैवी जो है सीएमए गैप ऊपर की तरफ देखने को मिल गया है, डेफिनेटली जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर हमने कैंडल मंडे ओपनिंग जो है नीचे हम करते तो 28,500-700 के आसपास जो है वहां पे ऊपर का लेवल है बना हुआ है, वही नीचे का लेवल जो कैंडल ओपन हुआ फ्यूचर के चार्ट पे वो कैंडल हमें देखने को मिला ओपन $27,335। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें सीएमए गैप देखने को मिला एंड डेफिनेटली सुबह से अभी तक हमने 10% का ड्रॉप दिखा दिया ऑलरेडी। एंड याद रखना जो हमने अभी रिसेंटली जो पिछले 1.5 साल से एक सीएमए गैप मेंटेन कर रखा था, जिसको अभी हमने रिसेंटली फुलफिल करने के लिए गए थे लेकिन वहां पे फुलफिल नहीं हुआ था, दैट इज लेवल अराउंड 24,000। उसका जो बॉटम लेवल है वो एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बताऊं यहाँ पे गैप वाइज गाइज आई हैव लॉट्स ऑफ इशू विद द इंटरनेट बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, तो मैं जस्ट आपको क्विकली समराइज करना चाहूंगा। $23,785 से लेके $26,000 तक ये सीएमए गैप बना हुआ था, जिसमें से हमारा जो लेवल था बॉटम लेवल $25,350 तक का फुलफिल हो गया था, बट स्टिल वी हैव $2,000 गैप। तो यहाँ पे ये सीएमए गैप फुलफिल होने के लिए आ चुका है। 25,000 अगर जाता है तो वी कैन गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट कि फ्यूचर के चार्ट पे एटलीस्ट हमें इस लेवल तक प्राइस एक्शन जाता हुआ दिख सकता है और वो अभी इस वक्त हो रहा है, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। बट यहां पे मैं बात करूंगा कि जो लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन है उसमें क्या चेंजेस आए। लॉन्ग कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, शॉर्ट की पोजीशन भी बढ़ रही है। जब मैंने कहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट जिस हिसाब से दिख रहा है, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि वी आर गोइंग टू सी 25,000। तो 25,000 के रेंज में हम आ चुके हैं प्राइस वाइज, बट वी विल गेट द सपोर्ट किस लेवल पे? डेफिनेटली इसी लेवल पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है $24,800 के आसपास। डू रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब यहाँ पे मंडे क्योंकि स्टार्ट हो गया है एंड हमारी जो ओपनिंग है कैंडल वो सही नहीं है, लेकिन अभी जो हमारा जो भी मोमेंटम मार्केट में हो रहा है विदाउट वॉल्यूम हो रहा है। अगर आप 12 आवर के चार्ट पे देखोगे नो वॉल्यूम एट ऑल, जो वीकेंड में वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अभी कंटिन्यू हो रहा है। डू रिमेंबर अगर हमें स्पाइक मिलता है इस लेवल के आसपास, बहुत तेज स्पाइक होने वाला है एंड वो लेवल जो है बिटकॉइन को कहां तक ले जा सकता है क्विक आवर्स में, वो मैं जरूर आपको एक आइडिया दे देता हूं सो दैट अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर मेरी कई बातों के बेस पे अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, अगर नहीं पता आपको तो जरूर जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है स्ट्रैटेजी का, जरूर जाके चेक कर लीजिएगा, उसे समझिएगा, फिर उसके बेसिस पे ही ट्रेडिंग कीजिएगा। कई दिनों से जो लोअर लेवल है वो मेंटेन हो रहा है 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे। अभी फिलहाल जो है फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें देखने को मिलता बुलिश डाइवर्जेंस, बट मैं यहाँ पे चार्ट अभी ज्यादा ओपन नहीं कर पाऊंगा, तो मे बी किसी और टाइम में आपको डिटेल में बताऊंगा। बट यहाँ पे वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्विकली से बताना चाहूंगा कि ये जो लेवल है कंटिन्यूसली ड्रॉप किया है एंड जो रिसेंट हमारा ड्रॉप था उससे भी ज्यादा आरएसआई नीचे चला गया है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमें नीचे जाता हुआ दिखा है। लेकिन 1 डे के चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे जो रिसेंट अभी बॉटम आया था 1 डे के चार्ट पे, अगर रिसेंट जो बॉटम को अगर आप कैप्चर करोगे तो वहां पे हमें सॉरी गाइस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इट्स रियली स्लो। 1 डे के चार्ट पे जो है हमें सीएमए जो हमारा जहां पे अभी रिसेंटली बॉटम अप हुआ था मार्केट, उन दोनों का आरएसआई का कंपैरिजन करोगे तो आरएसआई वाइज हम स्टिल वी आर हैविंग हायर हाई बट वी आर क्रिएटिंग प्राइस वाइज काफी लो। अगर हमें क्योंकि मैं आपको पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि डेली चार्ट पे हम 29-30 के रेंज में जा सकते हैं। जो रिसेंट हमारा आरएसआई 1 डे के चार्ट पे गया था वो 23 तक चला गया था, लेकिन प्राइस एक्शन क्लोजर की बात करो दैट वाज फार अवे और वो 28,000 के आसपास था। आज का अगर क्लोजर छोड़ भी दे, अगर कल की क्लोजर की बात करूं तो भी यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट होता दिख रहा है, लेकिन ये प्ले आउट होने में टाइम लगेगा। डू रिमेंबर ये जो स्टार्टिंग जो आवर्स हैं ये जरूर विदाउट वॉल्यूम है। इवनिंग आवर्स में हमें वॉल्यूम कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर रिएक्शन लेना आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम के साथ हमें स्पाइक देखने को मिलता है तो हमें रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ 4 आवर के चार्ट पे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली हमें 21 ईएमए से रिजेक्शन मिल रहा है एंड यही लेवल अब हमें रेजिस्टेंस देगा। अभी फिलहाल वो लेवल जरूर जो है 28,000 के आसपास बना हुआ है, लेकिन अगर मैं लेवल वाइज रेजिस्टेंस लेवल देखूं तो 27,300-400 का लेवल जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन होगा। जब भी मार्केट में आपको पंप दिखेगा
इट्स ए क्विक, आप वहां पे आप जरूर जो है इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। स्मॉल ट्रेडिंग सेटअप मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बट याद रखना आपको कि अगर मार्केट में वॉल्यूम वहां दिखे, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ, जब ब्रेकआउट नहीं कहूंगा, अगर ऊपर की तरफ स्पाइक आता, बिकॉज वी विल शो सम काइंड ऑफ वॉलिटिलिटी टुडे एंड डेफिनेटली जो है मैं बात करूंगा DXY के चार्ट पे। DXY अर्ली मॉर्निंग कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है guys, lagging on the chart because of internet issue, but no problem, 104.572 हमने रीच कर लिया। और जो हम रिसेंट जो पीक था हमारा 105.005 लेवल, वो जैसे ही ब्रेक करता है गाइस, वी आर, जो मैं बार बार कह रहा था कि यहां पे भी बाउंस मिल सकता है, और अगर ये बाउंस मिलता है 21 EMA से हमें सपोर्ट मिल जाता है, तो वी आर स्टिल ओपन फॉर द 106 to 107। एंड इनफैक्ट मैं वीकली चार्ट पर अगर ले जाना चाहूँ, चार्ट में ओपन नहीं कर सकता, बट मैं पिछले वीडियोस में भी बताया था 110 के आसपास भी रेजिस्टेंस मिल सकता है। एंड DXY जो है क्यों मूव कर रहा है आपको पता है, अभी रिसेंटली जो आपका रिपोर्ट है उसकी वजह से बहुत तेज स्पाइक दिखा रहा है, एंड जो इंटरेस्ट रेट में वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जो है अभी आपका कंटिन्यूसली वो पंप होता दिख रहा है। इसका इंपैक्ट जो है मार्केट पे, अभी S&P का मार्केट खुला नहीं है, लेकिन गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो है अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर दिखा रहा है, लेकिन गोल्ड पे मैं अभी भी कहूंगा वी आर स्टिल बुलिश एंड वी विल गो टू $19-20 सून। लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे साइड में देख सकते रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सिमिलर वे में प्ले आउट हो रहा है। ऑल पॉइंट्स विल ब्लीड लाइक एनीथिंग, जब भी बिटकॉइन नीचे दिखाएगा 40,000 के बिलो, आई टोल्ड यू एवरी टाइम यार, ऑल्ट कॉइन इज नॉट सेफ एट ऑल, आइदर वो BTC पेयर हो या फिर डॉलर का पेयर। BTC पेयर में भी क्योंकि डोमिनेंस चार्ट हमारा ब्रेकआउट जब लिया था 44 के लेवल से, तब से मैं वार्न कर रहा हूं कि यहाँ पे अभी हमें अच्छा मूव नहीं दिखने वाला। वही हो रहा है, कंटिन्यू हम 49 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन वीकली चार्ट जब बात करूं रेजिस्टेंस की, तो कहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल सकता है उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि ये पूरा वीक हमें वापस से जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत जरूर जो है यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो है हमें ये काफी ज्यादा जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। वो लेवल जो है 51 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं एग्जैक्ट चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो जब तक वो लेवल नहीं आता तब तक आपको BTC पेयर में मैक्सिमम जो एवरेज ऑल्ट कॉइन है वो आपको परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखेंगे एट ऑल। डॉलर के पेयर में जब तक बिटकॉइन जो है जो हायर लो मेंटेन करना नहीं शुरू करता है, तब तक आपको एक अच्छा रिकवरी ऑल्ट कॉइन में नहीं दिखेगा। आपको भले लगे कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन बहुत ज्यादा रिट्रेस हो चुके हैं, 80% 90% हो गए, बट देयर इज स्टिल चांस कि वो और ज्यादा ब्लीड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बिटकॉइन 24,900 800 के लेवल को रीच करने जाता है, तो CME गैप पे अगर 23,800 के लेवल को टच करने भी चला जाता है, तो ऑल्ट कॉइन ब्लीड लाइक एनीथिंग। आप ये जरूर कह सकते हो कि वहां पे अपॉर्चुनिटी है, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू गेट इनटू द ऑल्स on those levels, only accumulate bitcoin guys, because सबसे पहले बिटकॉइन ही रिकवर करता है और सबसे पहले बिटकॉइन ही जो है डंप भी होता है। तो यहाँ पे आपने देखा नवंबर में सबसे पहले जो है बिटकॉइन नीचे जाना शुरू हुआ था, एंड कंफर्मेशन के बाद जब 60,000 का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद ऑल्ट कॉइन आपको कंटिन्यूसली डेफिनेटली जो अक्टूबर के आसपास ही मैंने आपको कहा था एग्जिट करने के लिए ऑल्ट कॉइन से, लेकिन बीच में हमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, बट दैट इज नॉट वर्किंग बिकॉज बिटकॉइन ने कभी भी उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। एंड 40,000 ब्रेक करने के बाद आई टोल्ड यू गाइस वी आर नॉट गोइंग टू सेफ इन ऑल्ट्स एट ऑल। बट क्या मैं इथेरियम होल्ड कर रहा हूं? यस आई एम होल्डिंग इथेरियम। क्या मैं पोल्काडॉट होल्ड कर रहा हूं? यस आई एम होल्डिंग पोल्काडॉट। क्या अगर मैं आज की डेट में अगर मैं कहीं पर रिस्क लेना चाहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस साल के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, FTT टोकन इज ओनली टोकन जिसको मैं बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल देखता हूं इस साल के लिए। अगर ये जो अभी जो सिलसिला चल रहा है मार्केट में वो भी कंटिन्यू रहता तो भी, एंड जरूर जो है ये काफी रिस्की होगा, तो आई डोंट सजेस्ट यू टू गेट इनटू द ऑल्ट कॉइन। बेटर कि एक्यूमुलेट करो बिटकॉइन, एंड बिटकॉइन विल रिमेन सेम बिटकॉइन, वन बिटकॉइन विल रिमेन वन बिटकॉइन, बट ऑल्ट कॉइन विल कन्वर्ट योर वन बिटकॉइन इनटू द हाफ बिटकॉइन, डिपेंड्स कि वो कितना ज्यादा फॉल बैक करता है BTC टर्म में। एंड डेफिनेटली जो है इसे मैं कहता हूं सेफ्टी देखते हो बिटकॉइन में आ जाओ, दैट इज सेफ एट ऑल। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए टारगेट्स ओपन है। 30,000 का लेवल जब से ब्रेक हो रहा है तब से मैं कह रहा हूं कि 25,000 की तरफ बढ़ सकता है। ऑलरेडी जो हमने अच्छा खासा ट्रेड, जो अगर शॉर्ट की पोजीशन की बात करूं अलग अलग लेवल्स पे हमने देखा, कल के दिन भी 28,000 के आसपास मैंने आपको कहा था कि अगर ये सस्टेन कर जाता देन इट इज गुड, अगर नहीं सस्टेन करता वी आर गोइंग टू सी दैट लेवल ट्रेडिंग आवर्स में भी। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे अच्छा खासा हमें ट्रेड पिछले 24 आवर्स में 10 जो है कह सकते हो 10% का ऑलमोस्ट मुझे देखने को मिल गया है। बट ऑब्वियसली अगर आपको ट्रेडिंग तब तक नहीं करना जब तक आपको चीजें आती नहीं है, बट जरूर आपको सीखना है जो फ्री 4 आवर का क्लास को जाके कीजिए, और वो जो है एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है गाइस। देयर इज लॉट्स ऑफ लैगिंग ऑन द चार्ट। इथेरियम इज स्टिल होल्डिंग $1,400, और मैं सपोर्ट वाइज मैंने शायद कल के वीडियो में आपको बताया था सपोर्ट लेवल जो है लगभग इसी लेवल के आसपास, लगभग 1200 से लेके $1,400 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। बट आई वोंट सजेस्ट यू टू गेट इनटू द इथेरियम राइट नाउ। अगर आप सेल कर चुके हो तो, बिकॉज इट इज नॉट द टाइम ऑफ
बाइंग द इथेरियम, डेफिनेटली तो पैनिक सिचुएशन में जब बाय करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट जब अभी रिसेंटली जब मार्केट डंप हुआ था कुछ 2-4 हफ्ते पहले, तब भी मैंने आपको कहा था कि गाइस ऑल्ट कॉइन बाय मत करना, बिटकॉइन बाय करो। बिटकॉइन रिकवर किया था, फिर उसके बाद बिटकॉइन में फिर से हमें देखने को मिला, और अभी जो रिसेंटली बिटकॉइन में डंप देखने को मिला था उस लेवल पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है, फिर ऑल्ट कॉइन उससे भी ज्यादा गिर गया। दिस इज द रियलिटी, ऑलवेज इट इज हैपनिंग। जब भी आपका मार्केट जो है स्ट्रक्चर जो हमारे सपोर्ट में ना हो तो ऑल्ट कॉइन सबसे ज्यादा ब्लीड करता है। तो स्टे सेफ एंड टारगेट अभी भी ओपन है, बट सून वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ बाउंस। मैंने आपको टारगेट बता दिया, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो कहां पे रेजिस्टेंस मिलेगा, 27,200-300 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है। वही नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया है। गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। जरूर जो अगले 3-4 दिन वीडियोस प्रॉपर्ली नहीं बन पाएंगे, आई विल ट्राई टू गिव यू द अपडेट्स वाया द शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस, एंड डेफिनेटली तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड डेफिनेटली अगर आपने बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। गाइस तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सेफ रहना, क्योंकि DXY अच्छा मूव नहीं दिखा रहे, फेवरेबल मूव नहीं दिखा रहे। यहाँ पे हो सकता है S&P और ड्रॉप करे, लेकिन अगर मैं फिर से बता दूं, अगर यहाँ पे इवनिंग आवर्स में, क्योंकि अभी विदाउट वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं, अगर इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम आता है गाइस, वी कैन गेट ए ह्यूज पंप अगेन टुवर्ड्स द 27,000 $28,000। तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना अगर आप ट्रेडिंग पे अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो। ठीक है गाइस, अदरवाइज दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बाय ऑल्ट कॉइंस, ओनली बाय बिटकॉइन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन सम अदर वीडियो गाइस। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।